हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको वर्ग निकालने सिखाऊंगा। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके और बिल्कुल हाई लेवल तक के आपको इसमें वर्ग निकालने में सिखाऊंगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं। वर्ग निकालने का आपको दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। दोनों तरीके इस्तेमाल करने होते हैं। चलिएगा गाइस, सबसे पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा है, वर्ग जो याद करने होंगे इनके बिना काम नहीं चलेगा। डेफिनेटली इनके बिना काम नहीं चलेगा, जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। देखिएगा, 35 से शुरुआत करते हैं। 35 का स्क्वायर होता है 1225। 34 का होता है 1156। और 33 का होता है 1089। 32 का स्क्वायर होता है 1024। और 31 का स्क्वायर होता है 961। 30 का स्क्वायर होता है 900। और 29 का स्क्वायर, फिर 28 का स्क्वायर देखिएगा 841। और 784। और 27 का स्क्वायर देखिएगा 27 का स्क्वायर होगा आपका 841, 784, 729। उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं बाकी को। फिर आता है आपका 26, 27, 28, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है आपका 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, फिर 18। इनके स्क्वायर लिखते हैं। मैं इनके ऊपर स्क्वायर ना लगा के डायरेक्ट लिख देता हूं। देखिएगा, 26 का स्क्वायर होगा 676। 25 का 625 होगा। 24 का 576 होगा। 23 का 529। 22 का 484। 21 का 441। 20 का 400। 19 का 361। 18 का 324 गाइस। 17 का हो जाएगा 289। इसके बाद आते हैं, फिर आता है आपका 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7। 16 का 256 होता है। 15 का 225 होता है। 14 का 196 होता है। और इसका 169 होता है। 144 होता है इसका। ये 121 हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा। ये 81। और ये 64। और ये 749। बाकी के तो आपको पता ही होंगे, फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये लिख देता हूँ मैं। 6 का 36 होएगा 25, 16, 9, 4 और 1। गाइज, ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ये मुझे याद है, मैंने आपके सामने लिख के दिखाए हैं। जब मुझे याद है तो आपको भी याद होनी चाहिए। आपको भी तो याद होनी चाहिए ना, क्यों? ये गाइज 35 से शुरुआत करें। 34, 33, 32, 31, 30 और ये सारे आपके याद होने चाहिए। क्योंकि इसके आगे के जो मैं रूल्स आपको बताऊंगा वर्ग निकालने के, उनमें इनकी जरूरत पड़ेगी। इनके बिना आप लोग अधूरे होंगे। इसलिए इनको आप मेमोराइज कर लें, कंठस्थ कर लें।
और जब ये आपके याद हो जाएं अच्छे से, उसके बाद ट्रिक्स में अप्लाई करना। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस पे। वर्ग निकालने के देखिएगा दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जैसे मान लीजिए 50 से कोई छोटी संख्या है, जस्ट आप ले लीजिएगा 49। 49 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये 50 से कितना कम है? एक कम है। 50 से कितना कम है? कम है, एक कम है। तो 25 बेस होता है इसमें, 25 में से एक घटाया, कितना आया? 24। फिर कितना कम था? ये कम था, तो एक का स्क्वायर कर दो, जितना कम था उतने का स्क्वायर कर देंगे, और 01 डबल में लिखेंगे। किसी भी अगर एक सिंगल डिजिट है तो उसे डबल करके लिखेंगे, और अगर डबल है तो ऑलरेडी उसको जैसी रहेगी एच डी रहने देंगे। तो इसका स्क्वायर जो आ जाएगा 2401 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है गाइस। दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा कोई। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए 48 है, ये 50 से कितना कम है? 50 से 2 कम है, तो 25 इसके लिए बेस होता है, इसमें से 2 घटा दो, कितना बचा? 23। 23 को यहाँ रख दो, और 2 का 2 कितना कम था? 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 04। 04 ये, तो ये स्क्वायर आ गया। एक तरीका तो ये है भाई बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तरीका तो ये है। जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी सुन लीजिएगा। अब 48 का ही स्क्वायर निकालता हूं मैं। चलिएगा 48 का स्क्वायर निकालते हैं। 48 का स्क्वायर देखिएगा, ये स्क्वायर निकालना आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 8 है यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर कर देंगे। 8 2 64 का 4 हासिल 6। हासिल कितने लगे? 6। उसके बाद जो होगा आपका ये 4, 8 और 2 सबकी गुना कर देंगे। 4 8 32, 4 8 32 और 32 दूनी 64। 64 और 6 को जोड़ दो, 64 6 70, 70 का 0 आप लिख देंगे, 70 का 0 और हासिल के 7। अब उसके बाद ये जो यूनिट ये जो बचा, इसका स्क्वायर करो। 4 चौक 16, 16 को 7 में जोड़ दो, 7 और 6 13 23, यानी कि 2304 आ गया। यही आया था ना हमारा पहले 48 का स्क्वायर। तो एक तरीका गाइज ये है, इस तरीके को दोबारा देख लीजिएगा। 46 पे लगाता हूं मैं इसको, देखिएगा। इसमें क्या करेंगे कि ये जो यूनिट डिजिट है, ये सेकंड वाला मेथड चल रहा है भाई आपका, इसका स्क्वायर करेंगे। 6 छंग 36, 6 छंग 36 हासिल 3। उसके बाद इसका, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा कैसे। 4 छिकी 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 कितने हो गए? 51 का 1, 51 का 1 हासिल 5, काट दो। अब ये जो बचा, ये इसका वर्क कर दो। 4 चौक 16, 16 और 5 21, यानी कि 2116 आपका स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा गाइज, ये तो सेकंड तरीका था, सेकंड मेथड। अब फर्स्ट वाला मेथड मैंने क्या बताया था? 46 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो ये 50 से कितना कम है? 4 ज्यादा है, इसलिए 25 माइनस 4 कितना हो गया? 21। 21 को यहाँ लिख दो। 4 कम था ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 16। 2116 आंसर। अब आप लोगों को इसमें ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट वाला सीखें हम या सेकंड वाला सीखें। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं, क्लियरली, कि आपको फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों सीखने होंगे। आपको क्या सीखने होंगे? दोनों तरीके सीखने होंगे, राइट। आपको दोनों तरीके सीखने होंगे, दोनों की जरूरत पड़ेगी। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड, इसको आगे जाके कराना पड़ेगा मुझे। चलिएगा, ये है आपका भाई 50 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख लीजिएगा। 50 से सबसे छोटी संख्या आप 49 ले लो सबसे पहले, और इसका स्क्वायर निकालना। मैं आपको फर्स्ट रूल बताऊंगा, फर्स्ट रूल। सेकंड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से बता दूंगा। 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालिएगा। 50 से, ये 50 से कितनी कम है? 50 से 1 कम है,
50 से कितनी कम है, 1 कम है, तो इसके लिए 25 माइनस 1 कितना आ गया, 24 आ गया। 24 को यहाँ रख दो। कितनी कम थी, 1 कम थी, जितनी कम थी उसी का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 0 1 यानी कि 2401 इसका स्क्वायर आ गया, राइट। इसी तरह आप दूसरा ले लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल एक और ले लेता हूं मैं। 42 ले लीजिएगा। 42 का स्क्वायर निकालना है आपको। 42 का स्क्वायर निकालने के लिए ये 50 से कितनी कम है, ये 42 संख्या कितनी कम है, 50 से 8 कम है, तो 25 में से 8 घटाओ, बेस कितना होता है 50 के लिए, 25, राइट, ये लिख के रखना। तो 25 में से 8 गए, 17 बचे, 17 को यहां रख दो। कितना कम था, 8 कम था, 8 का स्क्वायर कर दो 64, तो ये 1764 इसका स्क्वायर आ गया भाई, राइट। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरह और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप ले लीजिएगा 43 को ले लो। 43 का स्क्वायर करते हैं, ये 50 से कितना कम है, 7 कम है, तो इसलिए 25 इसका बेस है, 25 में से 7 गए, कितने बचे, 18 बच गए, 18 को यहाँ पे रख दो। 7 कम था तो 7 का स्क्वायर कर दो, 49, 1849 आ गया भाई। आप चाहे गुणा करके देख लो। 43 का वेरीफाई कराता हूँ, वेरीफाई आपको मैं वेरीफाई करा दूँ अभी। आप अपना कैलकुलेटर पास रखें और वेरीफाई करते रहे। 43 की 43 में मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 9 4 8 और 1 1849 आया ना। तो देखिए यहाँ भी 1849 ही है ना। तो ये कैलकुलेटर आप अपने पास रखो, आप तुरंत वेरीफाई कर लीजिएगा। 50 से छोटी कोई भी संख्या ले लो, 35 भी 50 से छोटी संख्या है, इसका भी हम इस रूल में निकाल सकते हैं, ठीक है। 38 का भी निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा मैं बता देता हूं आपको। इसमें आप सोच रहे होंगे कि 40 वाले लिए सर ने, तो 39 का स्क्वायर लेके बता देता हूं आपको, क्योंकि आपने तो 35 तक याद किए है ना। तो मैं 39 का स्क्वायर निकालना बताता हूँ। 50 से कितना कम है, ये 11 कम है, तो 25 में से 11 गए, कितने बचे, 4 14 बचे, ठीक है। उसके बाद कितना कम था, ये 11 कम था, 11 का स्क्वायर कर दो, 121 हो गया। देखो ये 2 डिजिट ध्यान से देखना, 2 डिजिट छोड़ करके लिखना, 1 डिजिट इस 14 के नीचे लिखना है, फिर इनको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कैसे कर देंगे देख लीजिएगा, 1 2 एज इट इज, 4 और 1 5 और 1 1521, ये 1521 इसका स्क्वायर आ गया भाई। आप अपने कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा, एग्जैक्टली यही आएगा। ये तो थी 50 से छोटी संख्या है। अब 50 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाता हूं आपको। देखिएगा भाई, 50 से बड़ी संख्याएं, 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। 50 से सबसे पहली बड़ी संख्या तो 51 होगी, 51 ले लो आप, ज्यादा माथा पच्ची ना करके 51 का स्क्वायर निकालना है आपको। देखिएगा 51 का स्क्वायर 50 से कितनी ज्यादा है, कितनी बेस कितना होता है 50 के लिए, 50 के लिए जो बेस होता है वो आपका 25 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, राइट। अच्छा 50 से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए 25 में इस बार ऐड करेंगे, क्योंकि बड़ी के लिए ऐड करेंगे, बड़ी के लिए हम ऐड करेंगे और छोटी के लिए घटाएंगे। तो इस बार मैंने 25 में ऐड कर दिया, देखिएगा। तो 50 से एक ज्यादा है, इसलिए 25 में एक जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। 26 को यहाँ रख दो, और एक कम थी तो एक का स्क्वायर कर दो, 1 आ गया। लेकिन सिंगल लिखना नहीं है, डबल ही करके लिखना है, 0 1, तो 2601 ये स्क्वायर आ गया आपका। इसी तरह और एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद ले लेते हैं हम 57 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 50 से कितना ज्यादा है वही, ये 57 50 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना। तो देखिएगा, तो 25 में 7 ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 32 आ गया भाई। और 32 को यहाँ रख देंगे, 7 का स्क्वायर कर दो, 49 आ गया। 49 को उठा के यहाँ रख दो, ये आ गया आपका स्क्वायर। 57 का स्क्वायर होगा 3249। क्लियर है। अभी और एग्जांपल ले सकते हैं आप और एग्जांपल ले लीजिएगा। 61 ले लीजिए, 61 ना ले आप, अभी आप 59 ले लें। 59 का स्क्वायर देखिएगा,
50 से कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है, इसलिए 25 में जितनी ज्यादा होगी उतना ही जोड़ देंगे। 25 और 9 कितने हो गए, 34। 9 और 5 14, 34 हो गई भाई, ठीक है। अब उसके बाद कितनी ज्यादा थी, ये 9 ज्यादा थी, तो 9 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 81। 81 को इसके बराबर में रख दो, बस 34, यानी कि 3481 आपका ये स्क्वायर हो गया भाई। क्लियर है। चलिएगा, 50 से बड़ी भी हो गई, 50 से छोटी भी हो गई। अब 100 का लेते हैं, 100 से छोटी संख्याएं। अब लेते हैं हम 100 से छोटी संख्याएं। 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना बताता हूं मैं आपको। देखिएगा गाइज, 100 से सबसे पहली छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी, 99 होगी। 99 का स्क्वायर निकाल लो आप, ठीक है। 99 100 से कितनी कम है, 100 से कितनी कम है, एक कम है, इसलिए 99 में से एक और घटा दो, कितना आ गया 98 आ गया। 98 को यहाँ रखो। कितनी कम थी, एक कम थी, उसी एक कम का स्क्वायर कर दो, 01 आ जाएगा, यानी कि 98 इसका स्क्वायर आ गया भाई। ये आपका स्क्वायर है भाई। उसके बाद और एग्जांपल ले लीजिएगा, इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 92 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 92 का स्क्वायर देखिएगा भाई, 92 का स्क्वायर, ये 100 से कितनी कम है, 100 से ये कम है 8 कम है, ठीक है। 100 से 8 कम है ना, तो इसी संख्या में से 92 में से 8 और घटा दो। 12 में से 8 के 4, यानी कि 84 बच गया। 84 को यहाँ रख दो। कितनी कम थी, 8 कम थी, 8 का स्क्वायर कर दो, 64 आ गया। 64 को उठा के ऊपर ले जाओ, 64 ये आ गया भाई 8464, यानी कि 8464 आपका स्क्वायर आ गया, 92 का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये प्रोसेस पूरा समझ आ रहा होगा। और एग्जांपल ले लेता हूँ 100 से छोटी संख्या, जैसे कि 91 का स्क्वायर ले लीजिए, 93 ले लीजिए आप। 93 का स्क्वायर निकालना बता देता हूँ आपको। ये 100 से कितना कम है, 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 93 में से और 7 कम कर देंगे। 13 में से 7 गए, 6 बचे। देखिएगा गाइस, 13 में से 7 गए, 6 बचे। और हाँ, 13 में 7 के 6 बचे, और यहाँ 8, 86 आ गए, तो 86 को यहाँ रख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना होता है आपको, कितना कम था, 7 कम था, 7 का स्क्वायर कर दो, 49 आ गया। ये आपका स्क्वायर आ गया भाई इसका। क्लियर है। आई होप कि ये आपकी समझ आ गया होगा। चलिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना आ गया। अब आप कहोगे 100 से छोटी तो 73 भी है, 64 भी है, ये आपकी आगे वाले पोर्शन में आएगी। आगे वो सारा पोर्शन चलने वाला है, अभी उसमें आएंगे ये कवर हो गए। ओके, चलिएगा अब नेक्स्ट चलते हैं 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग। 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग देखिएगा भाई। 100 से सबसे पहली बड़ी संख्या कितनी है, 101 ही ले लो, इसका स्क्वायर निकाल दो। 100 से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो इसलिए 101 में एक और ऐड कर दो। ऐड कर दिया भाई, कितना आ गया 102 आ गया। कितनी ज्यादा थी, एक ज्यादा थी, एक का स्क्वायर कर दिया, 01 आ गया, यानी कि 102 01, ये इसका स्क्वायर आ गया भाई। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। इसका वर्ग निकालने में कोई प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एग्जांपल ले लीजिएगा, इसको रब कर देता हूं मैं। कलर भी दूसरा ले लेते हैं भाई, कलर ले लेते हैं इस बार वायलेट। चलिएगा, अब ले लेते हैं 109 का स्क्वायर। 100 से बड़ी संख्या है, 100 से कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो इसमें 109 में 9 ही ऐड कर दो, कितना आ गया 118 आ गया। कितनी ज्यादा थी, 9 ज्यादा थी, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कर दो, 81 आ गया। तो 118 81, ये इसका स्क्वायर आ गया भाई। आप निकाल के देख लो कैलकुलेटर में, आप कैलकुलेटर में निकाल के देख लो, कैलकुलेटर अपने पास रखो। एक और एग्जांपल ले लीजिएगा। मान लीजिए 113 का स्क्वायर निकालना आपको। 100 से कितनी ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 113 में 13 और ऐड कर देंगे तो 126 आ जाएगा भाई। कितनी ज्यादा थी, 13 ज्यादा थी, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। 13 का स्क्वायर आपको याद करवाया, अभी बताया था।
तो इनको ऐड करते हैं भाई, 2 डिजिट बाहर रखनी होती है। जैसे ये 13 का स्क्वायर है तो ये 2 डिजिट बाहर रखनी, 1 डिजिट अंदर रखनी, फिर इनको ऐड कर दो। ठीक है भाई, यहाँ देखिएगा तो ये 9, ये 6, ये 7 आ जाएगा और ये 12, यानी कि आपका जो टोटल स्क्वायर आ गया 12, 76 और 9, ये आपका स्क्वायर आ गया भाई। क्लियर है? तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100 से बड़ा है, राइट। चलिएगा और एग्जांपल देख लीजिएगा, एक 100 से बड़ी का एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। 115 का स्क्वायर निकाल लो आप। 115 भी छोड़ो और कॉम्प्लिकेटेड सा ले लो, 117 का स्क्वायर निकाल लो भैया आप। 117 100 से कितना बड़ा है? 17 बड़ा है ना, तो 117 में 17 ही और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 134 आ जाएगा भाई बच्चों। उसके बाद 17 ज्यादा था, 17 का स्क्वायर कर दो और कितना आ जाएगा? 289। 289 17 का स्क्वायर याद होना चाहिए। मैंने बताया था कि 2 डिजिट बाहर रखने हैं, एक अंदर रखना है और फिर इनको ऐड कर देना है, राइट। चलिएगा अब इनको ऐड कर देते हैं। तो 9 एज इट इज, 8 एज इट इज, 4 और 2 6 हो गए, 3 हो गया और 1 हो गया। तो ये बनता है आपका 136, 8, 9, ये आपका स्क्वायर हो गया भाई। देखिएगा ये आपका होता है स्क्वायर। अब गाइस 100 से बड़ी संख्या भी हो गई, 100 से छोटी संख्या भी हो गई। अब लेते हैं 200 से छोटी संख्या। 200 से छोटी संख्या लेते हैं भाई। देखिएगा इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, आपको दिखने में आसानी होगी। चलिएगा 200 से छोटी संख्याओं का वर्ग देख लीजिए भाई, देख लीजिएगा 200, 200 में 2 आया हुआ है, मैं इसलिए फोकस करा रहा हूं, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। 200 से सबसे पहली छोटी संख्या तो 201 ही होगी, इसका स्क्वायर निकाल लो भाई। 200 से कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो इस 201 में एक ही ऐड कर देंगे, छोटी छोटी के लिए बोल रहे ना। 201, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। 200 से सबसे पहली छोटी संख्या तो 199 होगी ना भाई, तो इसी का स्क्वायर निकाल लो। 200 से कितनी कम है? एक कम है, इसलिए 199 में से एक ही घटा देंगे। हमने घटा दिया तो कितना आ गया? 198 आ गया भाई। क्लियर? अब कितना कम था? एक कम था, एक का स्क्वायर करो, 1 लिख दिया। लेकिन सिंगल डिजिट नहीं लिखनी है, डबल करके लिखनी है, तो 0 लगा दो पहले। तो ये 198 यहाँ रखो और 01 इसके बराबर में रख दो और ये 199 का आपका स्क्वायर आ गया। बताओ है आसान या नहीं? 200 से छोटी दूसरी, और जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, यहां पे एक फर्क रह गया। ये 200 से छोटी है तो बेस इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होती है। 200 से कितनी छोटी है? एक कम है, तो 199 में से एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा। फिर इसमें इस 2 की गुना करेंगे, क्योंकि 200 लिया है हमने। हमने कितना लिया है? 200 लिया है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 16, हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39, तो यानी कि 396 यहाँ रखेंगे। अब कितनी कम थी? एक कम थी, एक का स्क्वायर कर दो, 01, ये आ गया आपका स्क्वायर। ये है भाई इसमें 200 का फर्क। अगर 200 है तो 2 से गुणा, 300 है तो 3 से गुणा, 400 है तो 4 से गुणा, ये ध्यान रखना होगा आपको। चलिएगा एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं क्लैरिफिकेशन के लिए। जैसे कि 197 है, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। ये 200 से कितनी कम है? 3 कम है, इसलिए 197 में से 3 और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 194 आ जाएगा। अब ये 200 ले रखा है तो 2 की मल्टीप्लाई होगी। अगर 3 होता तो 3 की मल्टीप्लाई, 300 होता तो 3 की मल्टीप्लाई होती, 400 होता तो 4 की मल्टीप्लाई, यही सीक्वेंस चलता रहेगा। कहीं तक भी वर्ग निकाल सकते हो आप। इसको दो गुना करो भाई, इसको दो गुना करते हैं। 2 चौक 8 और 19 दूनी 38, 388 आ गया। 388 यहाँ रख दो। अब कितना कम था? 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर कर दो, 9 आ गया। सिंगल डिजिट नहीं रखनी है तो
09, ये इसका स्क्वायर आ गया, अपने कैलकुलेटर में चेक कर लो। ठीक है भाई, आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 193, इसका स्क्वायर निकाल दें। ये 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है, ये 7 कम है, क्लियर दिख रहा है आपको, दिख रहा है 7 कम है 200 से, तो 193 में से 7 ही घटा देंगे, 13 में से 7 गए, यानी कि 186 बच जाएगा। ठीक है, अब 200 से छोटी और 200 से बड़ी संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12 हासिल 1, 18 दूनी 36 और 1 37, 372 को यहाँ रख दो भाई। कितना कम था, 7 कम था, तो 7 का स्क्वायर करो भाई, 49 आ गया, 49 को इसके बगल में रख दो 49, ये इसका आपका स्क्वायर आ गया। क्लियर है, आप कैलकुलेटर में चेक कर लो अपने। तो ये तो थी आपकी 200 से छोटी संख्याओं का वर्ग। अब आते हैं 200 से बड़ी संख्याओं के वर्ग पर। 200 से बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं भाई, देखिएगा। 200 से सबसे पहली बड़ी संख्या तो 201 ही होगी, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, 201 होगी, 201 का वर्ग निकालते हैं भाई, देखिएगा 200 से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसीलिए 201 में एक ही ऐड कर देंगे, 202 हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि अगर 200 से बड़ी या छोटी की बात करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, चाहे वो 200 से छोटी की बात करे, चाहे 200 से बड़ी की बात करे, 2 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। राइट, तो ये आ जाएगा गाइज आपका 404। और कितनी बड़ी थी ये, एक बड़ी थी, एक का स्क्वायर कर दो, 0 404 को यहाँ रखो, वो 01 इसके बराबर में रख दो, ये इसका स्क्वायर आ गया भाई। अपने कैलकुलेटर में निकाल के चेक कर लो आप। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 207। 200 से बड़ी संख्या कुछ भी ले सकते हैं हम, 249 भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स में आता है, जो आगे चल के अगली बार इससे जस्ट आगे आएगा उसमें समझाऊंगा मैं आपको। तो 207, तो 207 200 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 207 में 7 ही ऐड कर देंगे, तो 214 हो गया। अब 200 बेस है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, राइट, 2 की मल्टीप्लाई। चलिएगा क्या करते हैं, 214 का 2 गुना कर देंगे तो 428 आ जाएगा भाई, 428 को यहाँ रख दो। अब 7 ज्यादा था, 7 का वर्क करो तो 49 हो गया, 7 ज्यादा था ना ये 200 से, तो उतने का ही वर्क कर दो, तो 49 को इसके बगल में रख दो, एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया भाई। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। 200 से और बड़ी संख्या लेनी है, बताइए, 200 से और बड़ी संख्या, चलिएगा लेते हैं, 213 का स्क्वायर निकालते हैं भाई। 200 से कितनी ज्यादा है ये, 213, 13 ही ज्यादा है ना, तो 213 इसमें 13 ही ऐड कर देंगे, 226 हो गया। और 200 से बेस लिया हुआ है हमने, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, आप जानते हैं, बार बार बता रहा हूं मैं। तो कितना आ जाएगा ये, 452 आ जाएगा भाई इसका, अगर दुगना करेंगे तो, और दुगना किया तो 452 आ गया, यहां तक क्लियर है। अब ये कितना ज्यादा था, 13 ज्यादा था, 13 का स्क्वायर निकालो भाई, 169 आ जाएगा, 169, देखिएगा भाई 169 आ गया ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने ये बताया था कि 2 डिजिट बाहर रख के 1 डिजिट को अंदर रखना है और ऐड कर देना है, ठीक है, कर दीजिएगा। ये 9, ये 6, ये 3, ये 5 और ये 4, तो कितना आ गया आपका, 4 5 3 6 9, ये आपका स्क्वायर है, कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, 213 का स्क्वायर एग्जैक्टली यही है। और एग्जांपल ले लीजिएगा, 217 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, चलिएगा 217, 216 का निकालते हैं, 17 वाला आ चुका पहले, 216 का स्क्वायर निकालते हैं। 216 200 से कितना बड़ा है, 16 बड़ा है, तो 216 में 16 ही ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 232 आ गया भाई। और 200 बेस ले रहे हैं तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां तक तो बात खत्म। मल्टीप्लाई किया तो ये 464 आ गया भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर है। 16 ज्यादा था तो 16 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 256,
256 इसका स्क्वायर होता है 16 का। अब इनको ऐड करना है आपको, ऐड करो, 2 डिजिट मैंने देखो बाहर छोड़ दिए, ये छोड़ दिए बाहर। तो 56 तो एज इट इज, 4 और 2 6 हो गया, जस्ट ए मिनट। 56 एज इट इज, और 4 2 6, और 6 और 4, तो स्क्वायर बना आपका, स्क्वायर बन गया आपका 46656, ये आपका स्क्वायर आ गया। क्लियर है? आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आ रही होंगी, इनको अच्छे से समझ लो। अब चलते हैं 300 से बड़ी और 300 से छोटी संख्या। 300 से बड़ी संख्या को ले लेते, 300 से छोटी संख्या को ले, हाँ जस्ट ए मिनट, 300 से छोटी संख्या लेनी है हमें। हाँ ये है ना, 300 से छोटी संख्याओं का वर्ग। 300 से सबसे पहली छोटी संख्या कौन सी होगी भाई? आपकी होगी 299। इससे अच्छी संख्या तो कोई हो ही नहीं सकती वर्ग निकालने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सी भी है। चलिएगा निकालते हैं, 299 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 299 300 से कितना कम है? एक कम है, तो 299 में से एक और घटा देंगे, 298 आ जाएगा। क्लियर है? अब 300 हमने बेस लिया है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, मैंने बताया था ना आपको, 400 लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 अठे 24 हासिल 2, और 3 27, और 2 29 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये आ गया 894। ठीक है भाई, 894 आ गया। 3 अठे 24 हासिल 2, 3 27, 2 29 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। कितना कम था ये? एक कम था, एक का स्क्वायर कर दो, 01 आ गया, तो आपका स्क्वायर आ जाएगा 89401। देखिएगा ये आपका स्क्वायर है, निकाल लो आप कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में निकाल लो भाई, ये आपका स्क्वायर है 299 का। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 298 का स्क्वायर। 200 से कितना, 300 से कितना कम है? 2 कम है, इसलिए 298 माइनस 2 घटा देंगे, इसमें से 2 ही घटा देंगे, जितना कम है उतना और कम कर देंगे, यानी कि 296, 296 आ जाएगा। अब 300 बेस लिया है हमने, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 27, और 1 28 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 888 आ गया भाई। अब क्या करेंगे, कितना कम था? 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 04 आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा इसका स्क्वायर 880804, ये स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, अभी चेक कर लेना अपने कैलकुलेटर में। 300 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना आ गया आपसे, अब 300 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाता हूँ। देखिएगा, 300 से बड़ी संख्याओं का वर्ग, देखिएगा भाई, 300 से सबसे पहली बड़ी संख्या 301 ही ले लो आप, 301 का स्क्वायर करते हैं। 300 से कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है, इसलिए 301 में एक ही ऐड कर देंगे, 302 हो गया। अब बेस कितना ले रहे हैं हम? 300, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी भाई, गौर कर लेना इस पे। 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 3 9, 906 आ गया भाई। और कितना कम था? एक कम था, एक का स्क्वायर लिख दो, 01, ये 906 और 01। आप सोच रहे हो यहाँ मैं इनको ऐड नहीं कर रहा, पहले मैं ऐड कर रहा था। ऐड तब करना है जब इसके स्क्वायर में 3 संख्याएं आ जाए, तो 2 छोड़ के एक को इसमें ऐड करना होता है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका वही स्क्वायर आ गया इसका 301 का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 307 का स्क्वायर निकालते हैं। 300 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, इसीलिए 307 और प्लस 7 कितना हो गया? 314 हो गया। 300 हम बेस ले रहे हैं तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 चौक 12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 942 आ गए। और कितना ज्यादा था? 7 ज्यादा, तो 7 का स्क्वायर कर दो, 7 सते 49, यानी कि 942 और 49, ये आपका स्क्वायर होगा इसका 307 का। 300 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना आप सीख चुके हैं। ठीक है भाई, उसके बाद अब आप 400 ले लो।
400 से छोटी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं भाई, देखिएगा। पहले मैं इसको बड़ा कर दूं आपको, ताकि दिखने में दिक्कत ना हो जाओ ये बड़ा। ये बड़ा हो गया भैया आपका ये 400 से छोटी संख्याओं का वर्ग। कलर दूसरा ले लेते हैं, बोर हो गए होंगे आप इसमें, इस बार ग्रीन ले लेते हैं। 400 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, देखिएगा। 400 से छोटी संख्याओं का वर्ग। 400 से सबसे पहली छोटी संख्या तो 300 आपकी क्या होगी, 399 ही होगी, इसको ही ले लो। 399 का वर्ग निकालते हैं। 400 से कितनी कम है, एक कम है, तो 399 में से एक ही घटा देंगे। कितना आ गया, 398 आ गया। अब बेस क्या ले रहे हैं आप, 400 तो 4 की गुणा करो ना इसमें। 4 अठे 32 हासिल 3, 4 नम 36 और 3 39 हासिल 3, 4 ते 12 और 3 15, 1592 आ गया भाई। कितना कम था, एक कम था, एक का स्क्वायर लिख दो 01, तो 1592 यहाँ लिखो और इसके बराबर में 01 लिख दो। ये आपका आ गया, क्या आ गया ये आपका, ये आ गया आपका स्क्वायर 399 का, राइट। 399 का स्क्वायर आ गया आपका। क्लियर है गाइस। चलिएगा अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 393 का स्क्वायर करता हूं मैं। 393 400 से कितना कम है, 7 कम है, तो इसमें से 393 में से 7 ही घटा देंगे। 13 में से 7 गए 6, यानी कि 386, 386 रह जाएगा। अब 400 बेस ले रहे हो आप, 400 देखिएगा, ये 400 बेस है आपका, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 4 छः 24 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, 1544 आ गया भाई। कितना कम था, 7 कम था, 1544 को यहाँ लिखो भाई। 1544 यहाँ लिख दिया। कितना कम था, 7 कम था, 7 का स्क्वायर करो 49, 49 को इसके बराबर में लिख दो। ये इसका स्क्वायर आ गया भाई। गाइज ये इसका स्क्वायर आ गया। क्लियर। आप अपने कैलकुलेटर में मोबाइल में निकाल लो, चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। 400 से छोटी संख्या का हो गया। 400 से बड़ी संख्या का वर्ग बताता हूँ आपको। 400 से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना समझाते हैं, देखिएगा। 400 से बड़ी सबसे पहली संख्या 401 ही ले लो आप। 401 इसका स्क्वायर किया। 400 से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए 401 में एक ऐड कर देंगे, 402 आ जाएगा। अब आप बेस 400 ले रहे हो तो 4 की मल्टीप्लाई भी करो इसमें। 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 चौक 16, 1608 आ गया भाई। कितनी ज्यादा थी ये, एक ज्यादा था, तो एक का स्क्वायर कर दो भाई, 01 आ गया। तो यानी कि 1608 और 01 ये इसका स्क्वायर है। कैलकुलेटर में निकाल लो। ओके। 400 से बड़ी संख्या, एक और बड़ी संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं। 408 ले लो। 408 का स्क्वायर निकालते हैं। 400 से कितनी ज्यादा है, ये 408, 8 ज्यादा है, तो 8 ही ऐड कर देंगे, 416 हो गया। और 400 आप बेस ले रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई भी करो। 4 से मल्टीप्लाई किया भाई, 4 छः 24 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 चौक 16, 1664 आ गया भाई। और कितना ज्यादा था, ये 8 ज्यादा था, 1664 को तो यहाँ लिख देंगे 1664, और 8 ज्यादा था, 8 का स्क्वायर करो 64 आ गया, और 64 बराबर में लिख दें। इसके दो पार्ट हो गए। ये इसका स्क्वायर है भाई, निकाल लो आप। ये इसका स्क्वायर है, आप चेक कर लेना अपने कैलकुलेटर में। ठीक है गाइस। अब 500 से छोटी संख्या ले लेते हैं। पैटर्न वही है, एक ही पैटर्न चलेगा। मैं आपको बार बार क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। चलिएगा, 500 से छोटी संख्याएं। 500 से छोटी
सबसे छोटी संख्या, सबसे पहली छोटी संख्या 499 होगी, वही इसका स्क्वायर निकाल लो, निकालो, इसका स्क्वायर निकालते हैं। 499 500 से कितनी कम है, एक कम है, इसलिए 499 माइनस एक, एक और इसमें से घटा ही देंगे, 498 हो गया। अब आपका बेस कितना है 500, तो 5 से गुणा करो ना इसमें, तो 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 45 और 4 49 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2490 आ गया। अब कितना कम था ये, एक कम था, तो एक का स्क्वायर लिख दो 01, मतलब एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 01। अब यहाँ लिखेंगे 2490 और 01 इसके बराबर में, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। भाई चेक कर लो अपने कैलकुलेटर में, ठीक है भाई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप ले लीजिएगा 497 का स्क्वायर। 497 500 से कितना कम है, 3 कम है, तो 497 में से 3 ही घटा देंगे, 494 आ जाएगा, 494 आ जाएगा भाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेस कितना ले रहे हैं आप, 500, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 45 और 2 47 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2470 आ गए भाई। ओके, कितना कम था ये, 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर करो भाई, 09 आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ 3 का स्क्वायर बराबर 09, तो 2470 और फिर 09 इसके बराबर में लिख दीजिएगा, ये आपका स्क्वायर हो गया भाई, ये स्क्वायर है आपका, ये आपका स्क्वायर है, क्लियर है, 497 का स्क्वायर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 600 पे आते हैं, 500 से बड़ी संख्या, 500 से बड़ी संख्या, इसको विजिबल कर दूं मैं आप लोगों को, पांच सौ से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं भाई, देखिएगा 500 से बड़ी संख्याओं का वर्ग, 500 से सबसे पहली बड़ी संख्या 501 ले लो आप। मुझे पता है पैटर्न आपके समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल आपको कराना जरूरी है। 501 का स्क्वायर निकालना है, 501 500 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए 501 में एक ही ऐड कर देंगे, 502 हो जाएगा। अब बेस आपका 500 चल रहा है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई भी तो करो, मल्टीप्लाई 5, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 0 0 1, 5 पंजे 2510 आ गए भाई। 2510 को यहाँ रख दो, 2510 और एक ज्यादा था, ये एक का वर्ग कर दो 01, तो 01 को भी इसके बराबर में रख दो, ये रख दिया भाई, ये आ गया आपका स्क्वायर 501 का, क्लियर है। अब करते हैं हम एक और एग्जांपल 500 से बड़ी संख्या का, 509 का स्क्वायर करते हैं हम। 500 से कितना बड़ा है 509, 9 बड़ा है ना, तो 509 में 9 ही ऐड कर देंगे, कितना आ गया 518 आ गया। अब 500 ले रहे हो आप, तो बेस 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 5 अट्ठे 40, जस्ट ए मिनट, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 पंजे 25, 2590 आ गया भाई। और कितना ज्यादा था ये, 9 ज्यादा था, तो 9 2590 पहले यहाँ रखो आप, 2590 कितना ज्यादा था, 9 ज्यादा था, 9 का स्क्वायर कर दो 81 आ गया, 81 इसके बराबर में रख दो, ये इसका स्क्वायर आ गया भाई। मुझे लगता है कि आपके पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 600 का कराऊंगा, उसके बाद 700 800 आपको खुद करने होंगे, चलिएगा ये विजिबल कर दूंगा आपको। 600 से छोटी संख्याओं का वर्ग, अब आपको मैं 600 से छोटी संख्याओं का वर्ग बताने जा रहा हूं, देखिएगा 600 से छोटी, सबसे पहली छोटी संख्या 599 ही होगी ना, तो इसी का स्क्वायर कर लो आप, 599। 600 से कितनी कम है,
एक कम है, इसलिए 599 में से एक और घटा लो, 598 बचेगा। अब 600 आप बेस ले रहे हो तो 6 की मल्टीप्लाई भी कर दो इसमें। 6 अठे 48 हासिल 4, 6 नम 54 और 4 58 हासिल 5, 6 पंजे 30 और 5 35, 3588 आ गया भाई। उसके बाद ये एक कम था तो पहले 3588 को यहाँ रख दो, 3588, और एक कम था तो एक का स्क्वायर करो, 01 इसको यहाँ उठा के इनके बराबर में रख दो, ये हो गया भाई इसका स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है, 600 से छोटी संख्या का स्क्वायर। क्लियर है? आई होप कि ये मामला आपकी समझ में आ गया होगा। इससे एक और, अब 600 से बड़ी संख्या लूंगा सीधे, 600 से बड़ी संख्या देखिएगा गाइस, विजिबल कर दूं इसको आपको। 600 से बड़ी संख्या का वर्ग, 600 से बड़ी संख्या का वर्ग, 600 से बड़ी संख्या 601 ही ले लो यार, इसका वर्ग करना है। 600 से कितनी ज्यादा है ये? 601, एक ज्यादा है तो 601 में एक ही ऐड कर देंगे तो 602 हो जाएगा, और आपने 600 बेस ले रखा है तो 6 की मल्टीप्लाई भी कर दो इसमें। 6 दूनी 12 हासिल 1, 6001 और 6 छंग 36, ये आ गया भाई आपका। उसके बाद 3612 यहाँ लिख दो आप, कितना ज्यादा था ये? एक ज्यादा था, एक का स्क्वायर कर दो, 0101 इसके बराबर में रख दो, ये आपका इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह आप 700 से छोटी, 700 से बड़ी, 800 से छोटी, 800 से बड़ी संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हैं। क्लियर है? आप 900 से बड़ी और 900 से छोटी संख्याओं का वर्ग भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही पैटर्न फॉलो करना है, बस बेस का ध्यान रखना है आपको। बेस अगर आप 900 ले रहे हो तो 9 की मल्टीप्लाई होगी, अगर आप 800 बेस ले रहे हो तो 8 की मल्टीप्लाई होगी, राइट। अगर आप 700 बेस ले रहे हो तो 7 की मल्टीप्लाई होगी। पैटर्न यही रहेगा। क्लियर है? ओके। आप लोग 700, ये 700 से बड़ी, 800 से बड़ी, 800 से छोटी, 1000 से छोटी संख्याओं का वर्ग। अब देखिएगा कॉम्प्लिकेटेड संख्याओं का वर्ग, कॉम्प्लिकेटेड संख्याओं का वर्ग। पहले मैं आपको इसको विजिबल कर दूं जरा। कॉम्प्लिकेटेड संख्याओं का वर्ग मैं बता दूं आपको पहले, चलिएगा। कॉम्प्लिकेटेड संख्याओं का वर्ग, इसको आप बड़ा कर लीजिएगा। पचास व 100 के बीच की जटिल या कॉम्प्लिकेटेड संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, या तो मैं इसको 2 फेज में अपलोड करूंगा या फिर मैं इसको एक ही फेज में अपलोड कर दूंगा, पूरे वीडियो को लंबा हो जाएगा काफी। देखिएगा 50 व 100 के बीच की जटिल संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देख लें आप गाइज। जटिल संख्या कैसी होती है? जिनका, जैसे कि जो 50 से छोटी संख्या ले हम, सॉरी 50 से बड़ी और 100 से छोटी, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, इनके बीच बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे कि 69, 79, 77, 72, 67, 63 और 83। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये काफी छोटी संख्याएं हो जाती हैं 100 से, और काफी बड़ी संख्याएं हो जाती है 50 से। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इसे 50 की रेंज में लेके करें या 100 की रेंज में लेके करें, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है मैं बताऊंगा आप लोगों को। 50 से छोटी संख्याओं के लिए 50 और
100 के बीच की जो संख्याएं होगी ना, उनका जो स्क्वायर आपको कॉम्प्लिकेटेड संख्या होगा स्क्वायर निकालना होगा ना, वो इजीली आप सेकंड वाले मेथड से निकाल लेना। कैसे, देखिएगा मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आप 67 का स्क्वायर निकालने जा रहे हो, ये 100 से पता है कितनी कम है, ये 23 कम है, मेरे ख्याल से 33 कम है 100 से। उसके बाद अगर 50 से देखा जाए तो ये 50 से 17 बड़ी है, तो मतलब ये 50 के आसपास नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 50 और 100, आप देख रहे हो ना, ये 50 और 100 के बीच की बात बता रहा हूं उसे, वहां पे आपको सेकंड वाला तरीका यूज करना है। देखिएगा कैसे। हम क्या करेंगे कि जो ये यूनिट डिजिट है 7, इसका स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49, ये लिख दिया 49, हासिल लगे 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 6 का, 7 का और 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 6 सत्ते 42, देखिएगा, और 42 दूनी 84, और 84 और प्लस 4 कितना हो गया 88, यानी कि हम लिख देंगे 88 का 8 का हासिल 8। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसका वर्ग कर देंगे, 6 छंग 36, 36 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ गया 8 से 14 44, ये इसका स्क्वायर आ गया भाई। 67 का स्क्वायर है, आप कैलकुलेटर में निकाल के चेक कर लेना। क्लियर है। कुछ संख्याएं ऐसी है जो फर्स्ट मेथड से आसान पड़ेंगी स्क्वायर निकालना, कुछ संख्याएं ऐसी है जो सेकंड मेथड से आसान पड़ेंगी। अब अगर इसमें मैं फर्स्ट मेथड लगाऊं और 100 इसका बेस लेके करूं तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टफ हो जाएगा, और अगर इसमें 50 बेस लेके करूं तब हो जाएगा आसान, लेकिन ये इससे ज्यादा आसान नहीं पड़ेगा। इसलिए नंबर पे डिपेंड करता है कि आप किसी नंबर का किस तरीके से स्क्वायर निकालते हो। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि दोनों तरीके, इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा था कि दोनों मेथड आपको सीखने होंगे, दोनों मेथड। क्लियर है। अब और कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 89 है, 89 का आप स्क्वायर निकालने जा रहे हो, तो हम क्या करेंगे कि जो ये यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर करो, 9 नम 81 का 1 हासिल 8 लग गए। अब क्या करेंगे कि जो ये 8 है, ये 9 है और ये 2 है, इनका मल्टीप्लाई करो, 8 नम 72 और 72 दूनी कितने हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 में 8 जोड़ देंगे, 144 में 8 जोड़ेंगे, 144 में 8 4 12, 152 हो गया, 152 का 2 हासिल लगे 15। पूरा प्रोसेस समझ लेना भैया। अब इसका स्क्वायर कर दो, 8 टू 64, 64 में 15 ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 और 7, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा भाई। देखिएगा 89 का स्क्वायर आ जाएगा, ये सेकंड मेथड है आपका। और कॉम्प्लिकेटेड नंबर ले लो, मैंने बताया सिर्फ 50 और 100 के बीच अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ रहा है 2 अंकों का, 2 अंकों का, तो उसका स्क्वायर सेकंड मेथड से ही कर लेना। क्लियर है, आसान पड़ेगा, प्रॉब्लम्स हल्की हो जाएंगी। उसके बाद आप ले लीजिएगा 76 ले लीजिएगा, देखना 100 से कितना छोटा है, करीब 24 छोटा है, 50 से कितना बड़ा है, करीब 26 बड़ा है। देखना कितनी दूर है, 50 से भी दूर है और 100 से भी दूर है। तो ऐसी सिचुएशन वाले क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवालों का, सॉरी, नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं सेकंड मेथड से। देखिएगा इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 6 छंग 36 हासिल 3। उसके बाद इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 सतह 84, 84 को ये हासिल जोड़ दो इसमें, 87 का 7 हासिल लगे 8। क्लियर है। अब 7 का स्क्वायर कर दो भाई, 7 का, 7 सत्ते 49, 49 में 8 जोड़ दो, 9 और 8 17, 57 हो गया, यानी कि ये 57 आ गया। ये इसका स्क्वायर है भाई, आप अपने कैलकुलेटर में निकाल लो। क्लियर है। तो 50 और 100 के बीच की जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होंगे, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स,
उनका स्क्वायर आप निकालेंगे सेकंड मेथड से। क्लियर है भाई? अब इससे आगे बहुत सारा डाटा है, अभी मुझे आपको बहुत कुछ कराना है। 100 व 200 के बीच की कॉम्प्लिकेटेड संख्याएं करानी है गाइज, ये आपको बहुत सारा काम कराना है मुझे। तो ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा होने वाला है। अभी और भी बहुत सारी वीडियोज हैं बनने वाली है। 100 व 200 के बीच की कॉम्प्लिकेटेड, फिर 200 से 300, 300 से 400, 1000, 2000। देखिएगा आपका जो मैटर है वो कहां तक जाएगा। मैं आपको बता दूं, 100 200 के बीच की कॉम्प्लिकेटेड संख्या है, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, मतलब ऐसे बहुत दूर तक जाएगा ये। क्लियर है? और फिर उसके बाद 1000 तक जाएगा, 1000 के बाद 2000 तक, फिर 3000 तक, 4000 तक, ये बताऊंगा मैं आपको। फिर एक नंबर आता है इस तरह का, जैसे कि 4989, इसका स्क्वायर निकालना आपको, ये भी मैं बताऊंगा आपको। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप उसका वेट करें, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करने वाला हूं। तो ये यहां तक आपको स्क्वायर करने बताऊंगा, मतलब आपको मैं जीरो से लेके और हाई लेवल तक जितने भी स्क्वायर आप निकालना चाहें निकाल सकते हो आसानी से, क्लैरिटी के साथ और एग्जैक्टिट्यूड के साथ। ठीक है गाइस?